खुदा का शुक्र हो। आज का जो पैगाम है वो क्या है? बोर्ड पर लिखा हुआ है ईद और अकीदा। मैंने अपने गुज़िश्ता पैगाम में ईद और अकीदे का जिक्र किया था। हो सकता है आपको याद हो। किसी को याद है? चले आप ही बता दें, माइक पे बता दें जो आपको याद है। आपने बताया था कि हर किसी का अपनी खुशी मनाने का अलग तरीका होता है और अकीदा और ईमान जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ईद अधूरी है। आमीन, शुक्रिया। अकीदा और ईमान जिंदगी में होना ज़रूरी है, इसके बगैर ईद अधूरी है। अकीदे और ईद का जो ताल्लुक है, इसके हवाले से जो है आज मैं बात करूंगा। मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि जो मजहबी ईद मनाई जाती है वो अकीदे और ईमान के साथ मनाई जाती है। अगर उस ईद को मनाने में आपको अकीदा मालूम नहीं या पहचान नहीं रखते तो अकीदों पर ही मजहबों की बुनियाद होती है। अकीदा दुरुस्त हो और उस पर ईमान मजबूत हो तो आप अपने दीन पर पुख्ता हो। आप मेरे साथ खोलें, हम तलावत करेंगे लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब है। लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब और 7वीं आयत से वो पढ़ूंगा। को थोड़ी सी कम कर। लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो,
और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। सब कहें आमीन। ईद हम जो ईद मनाते हैं और जब से मैंने होश संभाला है अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर और मुल्क में हमारी जो सकाफत, रस्म व रिवाज, रहन सहन और हमारा जो मजहब है, उसमें जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने अपने घराने को और इस माशरे को ईद मनाते हुए देखा है। आप सबने भी देखा है। अब में से सबों को तो मुझसे ज़्यादा इसका तजर्बा होगा कि हमारे माशरे में हम अपनी ईद को लेकर क्या पहचान या क्या अहमियत रखते हैं। देखिए जी, ईद का जो सीधा सीधा मायने होता है वो है खुशी। और खुशी जो बड़ी हो या खास हो या निहायत ज्यादा हो तो उसे ईद कहा जाता है। मसलन मुहावरतन अगर एक बात कहूं तो जब कोई आदमी बहुत खुश होता है तो कहता है कि मेरी ईद हो गई। ये बात वो मुहावरतन कहता है। उसकी खुशी ज्यादा हो, उसकी खुशी खास हो, वो निहायत ही जब खुश हो तो ये बात मुहावरतन कहता है कि मेरी तो ईद हो गई। मगर अज़ रूए बाइबल जो मैंने सीखा है वो ये कि खुशी तो हम अपने घरों में भी मनाते हैं, अपने इलाकों में भी मनाते हैं, मगर उसे ईद नहीं कहते, ना ही कहा जा सकता है। और जब कहा जाता है तो वो मुहावरतन कहा जाता है। क्योंकि उस खुशी का जो ताल्लुक है वो आपकी अपनी जात से है। बाकी लोगों का उस खुशी से कोई भी लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके घर में शादी है तो ढोल गवांडियां घर नहीं बजने, तुहाडे घर ही बजना है। ढोलकी तुहाडे घर रखी जाएगी, किसी दूजे के घर नहीं। लाइटां तुसीं अपने घर लानी है, किसी होर ने अपने घर नहीं। क्यों? क्योंकि खुशी आपके घर है और उस खुशी का जो ताल्लुक है आपकी अपनी जात के साथ। दूसरों का उस खुशी के साथ कोई लेना देना ही नहीं। आपके घर औलाद हुई है तो उसकी खुशी आपको हो। हम दूसरों को शरीक तो करते हैं अपनी खुशी में, मगर उस खुशी का जो एहसास है वो जिसकी खुशी है सिर्फ उसे ही होता है, किसी दूसरे को नहीं। तो ये खुशी जो है ये ईद नहीं कहलाती। ईद वो खुशी कहलाती है जो दीन की खुशी होती है, मजहब की खुशी। क्योंकि उस खुशी में सब
शरीक होते हैं। सबकी खुशी एक जैसी, क्योंकि वो दीन की खुशी है और दीन की खुशी होने के सबब से सब उसमें बिना किसी मतलब के सब शरीक होते हैं। और अगर ईद दीन की है तो ईद मनाना दीनदारी है। मैंने क्या कहा जी? ईद अगर दीन की है तो ईद मनाना क्या है? दीनदारी। दीनदारी कह लो या राष्ट्रवादी कह लो, एक ही मतलब है। अब ये राष्ट्रवादी क्यों है? ईद मनाना राष्ट्र क्यों है? मैं आपको बाइबल से इसकी आयत दे देता हूं। आप पढ़ें पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 8वीं आयत। जिसने निकाला है जी ऊंची आवाज से पढ़े। बस आओ हम ईद करें। आमीन। क्या लिखा है जी? बस आओ हम ईद करें। कौन कह रहा है? बाइबल। बाइबल कह रही है कि आओ हम ईद करें, खुशी करें। ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। बेखमीर रोटी से। क्या मैं ये कह दूं कि ये हुक्म के तौर पर कहा जा रहा है? क्यों जी पाजी साहब? मैं कह सकता हूं ना, क्योंकि जुमला जिस अंदाज में लिखा हुआ है मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शनल लिखा हुआ है। ये कान में हल्के होके नहीं कहा जा रहा साहब हम ईद करें, या किसी के कान में फुसफुसाया नहीं जा रहा, पुकारा जा रहा है आओ हम ईद करें। बुलंद आवाज के साथ, हुक्म के तौर पर, जोश के साथ, और यूं कहूं तो खुशी के साथ। बाइबल कह रही है कि आओ हम ईद करें। अब ईद जो है वो अकीदे के मुताबिक मनाई जाती है। अकीदा ही ईद को पहचान देता है। अकीदा कहते हैं बुनियाद को, दीन की बुनियाद को, कलमे को, दीन के कलमे को। अकीदा दीन के कलमे को कहते हैं। आप जो ईद मनाते हैं वो ईद ही आपके मजहब को, आपके दीन को पहचान देती है। उसकी वजह यह है क्योंकि ईद से ईद का पैगाम फैलता है। ईद को मनाने से ईद का पैगाम जो है वो फैलता है। कौमें पहचानती हैं कि इस कौम की आज ईद है, और वो ईद उन्हें याद दिलाती है कि वो मनाई क्यों जा रही है, वो किस दिन की याद में मनाई जा रही है। ये पहचान जो है ईद दीन को देती है। आप ईद मनाने को कभी भी हल्का ना लें। ये ना समझें कि ये रवायत के तौर पर हम मना रहे हैं।
त्योहार के तौर पर हम मना रहे हैं, या बाप दादा से चली आ रही है इसलिए मना रहे हैं। नहीं, आप अपनी ईद किस तरह मनाते हो ये आपको दूसरी कौमों में पहचान देती है कि आप कैसी कौम हैं, आप उस दिन की क्या अहमियत रखते हैं। ये बातें थोड़ी गौर तलब हैं। अगर हम कभी तन्हा बैठकर इनको सोचें, हम इनको हल्का ना लें। मैं आज सिर्फ क्रिसमस की नहीं बल्कि मसीहियत में सब ईदों की बात करूंगा जो हम मनाते हैं। और ईद मनाने के ताल्लुक से जो मैं अकीदे की बात कर रहा हूं, अकीदा क्या है? मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यसू मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अल्तवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, आलमगीर कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। यह अकीदा कोई इबारत नहीं है जो आपको सुनाई जाती है, आप पीछे पीछे काहिन के बोलते हैं, खादम के बोलते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। ये कोई सिर्फ इबारत नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, ये बुनियाद है मसीहियत की, ये बुनियाद है हमारी कलीसिया की। ये वो तालीम है बाइबल की जिसके सबब से, जिसको मानने के सबब से, जिस पर ईमान लाने के सबब से हम मसीही खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। हालेलुया। मैं उन सब ईदों की बात करता हूं जो इस अकीदे के अंदर मौजूद है। पता नहीं आपने कभी गौर किया है या नहीं, इस अकीदे के अंदर वो तमाम ईदें जो मसीहियत की हैं वो मौजूद है। हम फिर से पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यसू मसीह पर जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। क्रिसमस कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। क्रिसमस पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, गुड फ्राइडे, मर गया और दफन हुआ और आलम अतरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ईद क्या होते मसीह आसमान पर चढ़ गया। ईद साउद खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, ईद पेंतिकोस्त, आलमगीर कलीसिया पर,
वक़्तों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। सारी ईदें मैंने आपको गिनवा दी हैं ईदें, कोई रह गई है तो बता दें। कोई रह गई है? सारी ईदें इस अकीदे में मौजूद हैं। असी संडे तो संडे आए बोल के रट के हो गए। संडे स्कूल के बच्चे ना रटिया पे आए लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे अकीदे में क्या क्या मौजूद है। बाइबल की वो हर तालीम जो खुशखबरी की है, हर त्योहार जो बाइबल का है, हर रवायत जो बाइबल की है, वो सब कुछ हमारे अकीदे में के अंदर मौजूद है। सिर्फ उस अकीदे को पहचानने की जरूरत है। वो अकीदा है क्या? मसीहियत की सब ईदें इस अकीदे में मौजूद हैं और जिस ईद की बशारत फरिश्ता दे रहा है, मैं चाहूंगा कि हम उस हवाले को फिर से पढ़ें। लूका रसूल की मारिफत इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, सातवीं आयत। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उस इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वह निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। किसी एक घर के लिए नहीं है, किसी एक घराने के लिए नहीं है, किसके लिए है? सारी उम्मत के वास्ते है। और जो खुशी, बड़ी खुशी उम्मत के वास्ते होती है, उसे ईद कहते हैं। और वो ईद ही तो दे रहा है, वो ईद ही तो दे रहा है कि मैं तुम्हें ईद की बशारत देता हूं कि तुम्हारे वास्ते एक मुनज्जी पैदा हुआ। दुनिया बहस च पई है, पता नहीं कदों क्रिसमस मनाया गया, पहली दफा किन्ने मनाया, किदे अहद च मनाया गया है, सानू मनाना चाहिए या नहीं, डेट की सी, सन की सी, तो सारियां गल्लां छड़ दो। फरिश्ते की बात सुनो, क्या कह रहा है? मैं कहता हूं पहला क्रिसमस ये मनाया गया है। फरिश्ता कहता है तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं, तुम्हें ईद की बशारत देता हूं कि तुम्हारे वास्ते एक मुनज्जी पैदा हुआ है। लिखा है, यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो। मसीहियत की सब ईदें और उनको जिन हालात में मनाया जाता है, अब ये देखें जो फरिश्ता है जो ये ईद की बशारत दे रहा है, वो किस हालत में दे रहा है, वहां के हालात क्या हैं जहां पर वो बशारत दे रहा है। क्या लिखा हुआ है जी कि वहां पर गडरिए, चरवाहे रात को जागकर मैदान में अपने गल्ला की क्या कर रहे हैं? निगरानी कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को जरा देखें कि वहां पर है क्या क्या। चरवाहा
गल्ला, फरिश्ते, खुशी की बशारत, खुशखबरी का कलाम, जलाल चमक रहा है, नूर चमक रहा है, फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, खुदा की तमजीद हो रही है, हम्द हो रही है, सिताइश हो रही है, शुक्रगुजारी हो रही है, और इस हालत में वहां पर ईद की बशारत दी जा रही है। मुझे बताएं कि इससे ज्यादा और कोई अच्छा तरीका है ईद को मनाने का? है कोई? क्या क्या हो रहा है वहां पर? खुदा का जलाल, उसका नूर, उसके फरिश्ते, उसकी हम्द, उसकी तमजीद, उसकी शुक्रगुजारी हो रही है, खुशखबरी का कलाम हो रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, पैगाम देने वाला है, पैगाम लेने वाले हैं, उस पैगाम की गवाही देने वाले हैं। वहां पर आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं 15 आयत में। क्या लिखा है जी? पढ़िएगा। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी, क्या लिखा है जी? क्या किया? मशहूर की। वो बात जो उन्होंने सुनी, जो उन्हें बताई गई और जो उन्होंने देखी, वो जाकर सब में मशहूर की, मुनादी की कि दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मुनज्जी, निजात दहिंदा आज के दिन में पैदा हुआ है। हालेलुया। मुझे बताएं, इससे बढ़कर ईद का पैगाम और क्या हो सकता है कि आप जहां जाएं ये पैगाम दें कि आज हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं, आज हम ईद क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए आज के दिन निजात दहिंदा पैदा हुआ है। हालेलुया। भरपूर तालियों में उसकी शुक्रगुजारी करें। वो निजात दहिंदा जो हमारी खातिर आज का दिन पैदा हुआ। ये खबर हम तक भी पहुंची है, हमें भी फरिश्तों ने सुनाई है। वो कशफा में क्या लिखा है? फरिश्ते कौन हैं? खुदा के खादम। आप खादमों से ये खबर सुनते हैं तो क्या किसी को सुनाते भी हैं? किसी को बताते भी हैं कि महज सुनना ही ईद समझा है? अरे नहीं, देखो कैसे ईद मनाई है, कैसे वो खुशी जो उन्हें दी गई कैसे मनाई है उन्होंने। अरे उनको जिनको सितारा दिखाया गया, महीनों सफर करके आए, तोहफे लेकर आए कि वो जो बादशाह पैदा हुआ है उसे सिजदा करें। तुसी ये हिसाब लाओ कि 2 साल हो गए उन्हां दी ईद नहीं मुकी। हालेलुया। 2 साल हो गए उन्हां दी ईद ही नहीं मुकी। क्या बात, कैसी शान और शौकत के साथ, कैसी तैयारी के साथ। और वो तैयारी देखे मांद नहीं पड़ी। जब तक वो यीशु को ढूंढते रहे वो तैयारी मांद नहीं पड़ी। वो रेडी एवरग्रीन खुशबाश, उस खुशी में जो खुशी उनको दी गई उसमें वैसे ही जिस दिन दी गई वो तब भी कायम है। उसको ढूंढने की जुस्तजू उनकी कायम है और उसे ढूंढ रहे हैं। कभी बादशाह के पास, कभी लोगों से पूछ रहे हैं कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है। महीनों सफर करते रहे हैं,
रात में सफर करते रहे। सितारा तो रात को दिखता है ना, रातों को सफर किया है उन्होंने, मौसमों को बदलते देखा है उन्होंने, सर्दी आते गर्मी आते, खिजां बहार, न जाने उस सफर में उन्होंने क्या क्या मुश्किलें झेली हों, लेकिन उनकी वो खुशी और वो तैयारी जो क्रिसमस की थी वो मान गए ना। तो ऐसी खुशी हो हमारी, ये है हकीकी खुशी ईद की, जो कभी मांद नहीं पड़ती, जो कभी मांद नहीं पड़ती। ये तमाम ईदें जो हमें दी गई हैं, इनका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त आसमान के साथ है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जितनी भी ईदें मनाते हैं, वो सब ईदें, उन सब का ताल्लुक जमीन के साथ है और इंसान के साथ है। मगर मसीही ईदें ऐसी नहीं है। उन सब ईदों का ताल्लुक आसमान के साथ है, आलम वाला के साथ है। उन ईदों का जो वास्ता है वो खुदा के साथ है, खुदा बाप के साथ है, डायरेक्ट खुदा के साथ। और जो ईद हम मनाते हैं, और दुनिया में कोई भी ऐसी ईद नहीं है जो अबदी निजात की खुशी में मनाई जाए। अब हिस्ट्री उठा के देख लें, किताबें पढ़ के देख लें, कोई भी ईद ऐसी नहीं है, कोई एक भी नहीं है कि जो अबदी निजात की खुशी में मनाई जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मसीह की पैदाइश की है। हालेलुया, उसी की पैदाइश की है, क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा। हमारी जो ईदें हैं वो नई इंसानियत, पुरानी इंसानियत की नहीं है। यहां तक कि इस्राएल भी जो ईदें मनाते रहे, वो भी हकीकी की सूरत थी, हकीकी नहीं थी। हकीकी ईदों की सूरत थी जो वो मनाते थे, अगरचे कि वो खुदा की तरफ से थी, मगर वो हकीकी की सूरत थी, हकीकी नहीं थी। हकीकी ईदें हमें नए अहद में शरीक होने के सबब से, इस अहद के होने के सबब से, खुदा के फर्जंद होने के सबब से मिली हैं। मैं यूं कहता हूं कि ये ईदें फर्जंदों की ईदें हैं, बंदों की नहीं। फर्जंद ये ईदें मनाते हैं, बंदों को इनकी पहचान नहीं है, फर्जंदों का पहचान है। और फर्जंद ही खुदा की, बाप की नए अहद की ईदें मनाते हैं। हालेलुया। और जो फर्जंद हैं, और जो फर्जंद होना, खुदा का फर्जंद होना अपने आप में एक ऐसा हक है जो कभी बातिल नहीं हो सकता। खुदा का फर्जंद होना अपने आप में एक ऐसा हक है जो कभी बातिल नहीं हो सकता। फर्जंद होने का हक क्या होता है, इसकी पहचान होना हमें बड़ा जरूरी है। फर्जंद होने का जो हक है, इसकी पहचान होना बड़ा जरूरी है। इसकी पहचान जो रखते हैं और जो इसकी अहमियत को समझते हैं, वही इस ईद की खुशी के शरीक हो सकते हैं। हक क्या होता है, फर्जंद होने का हक क्या होता है? मैं आपको बाइबल में से इसकी मिसाल देता हूं। आप देखें, पैदाइश निकालें, पैदाइश 25वां पारा। बस ये आखिरी हवाला है, इसके बाद हम पैगाम को क्लोज करेंगे। 25वां बाब और 31वीं आयत निकाल लिया सबने? लिखा है, तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पलौठे होने का हक मेरे हाथ बेच दे।
असाव ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पलौठे का हक मेरे किस काम, मेरे किस काम आएगा। उसे पता ही नहीं कि फर्जंद होने का हक, पलौठा फर्जंद होने का हक क्या अहमियत रखता है, उसे पता ही नहीं। एक वक्त के खाने के लिए, दाल के लिए उसने अपने पलौठे होने का हक उसे दिया। तो मुझे बताएं, बरकत का वारिस कौन हुआ? कौन हुआ? कैसे? क्योंकि उसके पास क्या है, उसे क्या हासिल हो गया है? सारे बोलो, उससे क्या हासिल हुआ है? हक हासिल हुआ है। तो जितने उसको कबूल करते हैं वो उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श देता है। हालेलुया, हालेलुया, हक बख्श देता है। हकीकी हक फर्जंद होने का। हाँ, एक और हवाला भी है, इब्रानियों, जल्दी से निकाल, इब्रानियों 12 बाब। बारहवां बाब और उसकी 16वीं आयत। अब जिसने अपना हक बेचा है उसके हक पे देखे बाइबल क्या गवाही दे। 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा, और ना कोई हरामकार या असाऊ की तरह क्या हो जी, बेदीन। असाऊ को क्या कह रही है बाइबल? बेदीन, क्योंकि उसके पास हक नहीं रहा और जो था उसे बेच दिया, ना चीज जाना उसने उस हक को। तो बाइबल उसे क्या कहती है? बेदीन। अरे आपके पास जो हक है, उस हक के सबब से आपके हक में क्या गवाही दी जाएगी कि आप क्या हो? दीनदार हो। मैंने क्या कहा था, ईद को मनाना कभी भी हल्का ना लें। ईद को मनाना दीनदारी है, ईद को मनाना दीनदारी है। अरे फर्जंद होने के हक से जब आप ईद मनाओगे तो दीनदार पहचाने जाओगे, उस हक से जो बाप की तरफ से हमें दिया गया। और बाइबल कहती है कि हम खुदा के लिए पहले फल हैं। हम उसके लिए क्या है? पहले फल हैं। ये हक है हमारा, पहले फल होने का, पलौठे होने का। कौमों के एतबार से बता रहा हूं। ये जो कहते हैं ना जी कि फलानी खुदा दी कौम में, यहूदी खुदा दी कौम में, इसराइल खुदा दी कौम में, और नहीं, मसीहियां तो लगा खुदा दी कोई कौम नहीं। पतरस के खत में लिखा हुआ है, पहले तुम कोई उम्मत, अब खुदा की उम्मत हो। और उसी उम्मत के वास्ते वह कहता है, तुम्हारे लिए खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हालेलुया। आज सब सर हो चुका है, अपनी आंखों को बंद करें और ये खुशी जो हम सबको मिली है, आसमान से मिली है, इसकी शुक्रगुजारी करें, इसकी खुशी से लबरेज हो जाए। हालेलुया। सब दुआ करें उसकी